नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अक्सर हम बात करते हैं कि इंडिया एक फाइटर जेट इंजन को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह से दोस्तों चाइना भी इसके अंदर लगा हुआ है और वह एक कमर्शियल जेट के लिए भी इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोस्तों उसने ट्रांसपोर्ट और अन्य एयरक्राफ्ट भी बनाने शुरू कर दिए हैं। और अभी चाइना का मानना है कि इसे जल्द से जल्द बना लेना चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत से देशों के साथ दुश्मनी बढ़ रही है। तो ऐसे में उसके लिए चैलेंजेस आने वाले समय के अंदर और भी ज्यादा होंगे। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चाइना की एविक कंपनी यानी कि एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के इंजीनियर का कहना है कि चाइना को जल्द से जल्द अपने कमर्शियल यूज के लिए एक इंजन बना लेना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इसको मार्केट को इसलिए नहीं खोना चाहिए क्योंकि इसको बहुत सी टेक्नोलॉजी शेयर करनी पड़ती है, स्पेशली इंजन के रूप में दूसरे देशों के साथ में। लियू डेक्सिंग, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर साइंस और टेक्नोलॉजी कमेटी एविक कंपनी के अंदर हैं, वे कहते हैं कि एविएशन टेक्नोलॉजी ने इस सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा गति की है, तो इसीलिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है। उन्होंने एक वीडियो सेमिनार के अंदर कहा, जो कि चाइनीज सोसाइटी ऑफ एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स के लिए रखा गया था, कि एस्टेब्लिश कंट्री जिनके पास ये सारी टेक्नोलॉजी है वे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, स्पेशली जब टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने की बात हो। और उन्होंने उदाहरण दिया कि यूएस ने किस तरह से अपनी नेशनल पावर का इस्तेमाल करते हुए हमारी हुआवे टेक्नोलॉजी कंपनी को सुप्रेस किया। स्पेशली दोस्तों उनका कहना था कि क्रूशियल टेक्नोलॉजी को खरीदा नहीं जा सकता, चाहे आप कितना ज़्यादा भी खर्च क्यों ना कर दें। और उन्होंने कहा कि पास्ट के अंदर हमने टेक्नोलॉजी शेयर करके एक्सचेंज करके मार्केट से बहुत ज़्यादा फायदा उठाया था, लेकिन ये एक्चुअल में काम नहीं करता है। और दोस्तों ये एरो इंजन एक्सपर्ट भी हैं और एक फॉर्मर मेंबर भी हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस। उन्होंने कहा कि चाइना को बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के लिए, इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बल्कि इसके ऊपर खुद ही ध्यान देना चाहिए और सेल्फ रिलायंस हासिल करना चाहिए। और इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कॉस्ट और बहुत ही ज़्यादा सप्लाईज की भी अनरिलायबिलिटी होती है, तो ऐसे में खुद का इंजन डेवलप करना ही सही है। तो दोस्तों उनका ये कमेंट उस समय आया है जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने 89 चाइनीज और 28 रशियन कंपनीज को, जिसके अंदर दोस्तों एविक कंपनी भी शामिल है, उन्हें मिलिट्री एंड यूजर के रूप में कंसीडर किया है। और इस तरह से कंसीडर करने का सीधा सा मतलब ये है कि अब जो यूएस कंपनीज इन कंपनीज को अपनी सप्लाई देती हैं, उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को इन्हें सेल करने के लिए, और जिसका सीधा सा मतलब ये है कि चाइना और यूएस के बीच में तनाव बढ़ेगा। इसीलिए चाइना को अब एक अल्टरनेटिव सप्लायर को ढूंढना होगा। और यूएस ने ऑलरेडी चाइना की 35 कंपनियों को उनकी मिलिट्री के साथ कनेक्शन के चलते ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिसके अंदर एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन भी शामिल है, जिसे इसी मंथ ब्लैकलिस्ट किया गया है। और दोस्तों यही कारण है कि बाहर की जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इसी साल ड्यूल सर्कुलेशन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी इंट्रोड्यूस की है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें सेल्फ रिलायंस हासिल करना होगा की टेक्नोलॉजीज के अंदर, जैसे कि सेमीकंडक्टर। और दोस्तों आपको बता दें कि चाइना के एविएशन सेक्टर के अंदर उसकी स्टेट ओन्ड एरो इंजन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना कंपनी एक अपना खुद का इंजन डेवलप कर रही है, जो कि CJ1000AX के नाम से जाना जाता है। ये उसके नैरो बॉडी C919 जेट के लिए है। और दोस्तों इसका कंपैरिजन बोइंग 737 और एयरबस के A320 के साथ किया जा रहा है। और दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे कि चाइना का ये C919 एयरक्राफ्ट के लिए भी बहुत सी चीज़ें फ्रांस से इंपोर्ट की जाती हैं। और इवन दोस्तों अगर इसके लीप इंजन की बात की जाए तो ये फ्रेंच कंपनी सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन और अमेरिका की GE एविएशन से लिया जाता है। और चाइना की एरो इंजन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के लियू इंजीनियर जिनकी हम बात कर रहे थे, उनका कहना है कि जो वे इंजन डेवलप कर रहे हैं इसमें अभी बहुत ज़्यादा समय लगेगा पूरी तरह से डेवलप होने में। और वे बताते हैं कि पिछले 70 सालों से हम इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा गति नहीं हुई है। कुछ एक की एरियाज़ के अंदर, जिसके अंदर मटेरियल साइंस की हम बात कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आई है। उनका कहना है कि लीप इंजन जो एयरबस के A320 के अंदर और बोइंग के 737 मैक्स के अंदर इस्तेमाल होता है, वो 5th जनरेशन का है और हम इसके नज़दीक भी नहीं है। और जो इंजन वे डेवलप कर रहे हैं वो 2nd या 3rd जनरेशन का ही है। तो दोस्तों इसके अंदर जो इंडिया के लिए समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि अभी दोस्तों फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन हमारे बहुत ही क्लोज है। इससे अच्छा रिलेशन कभी हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमें चाहिए वो है इंजन टेक्नोलॉजी। और कहीं ना कहीं दोस्तों हमने चाइना से ज़्यादा सफलता हासिल की है। चाइना 70 साल से ये काम कर रहा है और हम केवल 34 साल से ही ये कर रहे हैं और हमारा इंजन अच्छा खासा डेवलप हो गया है।
और हमारी तीनों कंट्रीज के साथ बातचीत भी चल रही है नेक्स्ट जनरेशन इंजन के लिए। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इंडिया चाइना से पहले फाइटर जेट इंजन डेवलप कर लेगा। हालांकि अभी हमने बात कमर्शियल इंजन की है, लेकिन दोस्तों इनके अंदर महारत हासिल करने के लिए वही प्रयास करना पड़ता है। और दोस्तों इनके अंदर बेसिक्स बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एक जैसी ही हैं। और अभी दोस्तों इंडिया कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए और उसे डेवलप करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।